एकता जिस देश की पहचान, सर्वधर्म सद्भाव से होता जिस देश का मान, जहां महक लूं पवन की खुशबू को अपने पास, ये विविधता में एकता वाला देश है मेरा हिंदुस्तान, ये विविधता में एकता वाला देश है मेरा हिंदुस्तान। है विविधता राष्ट्र की जीवंतता और विविधता में एकता उसकी विवशता। क्या होगा इस देश का निर्माण जब एक रूपता विचारधारा से चलेगा अनेक रंग रूप और धर्म का हिंदुस्तान, अनेक रंग रूप और धर्म का हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं अमन केशरवानी आज आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एकता के पृष्ठ पर एक रूपता की शाही इस विषय पर अपना विचार प्रकट करने के लिए। मेरे साथियों, पूरी दुनिया के अलग अलग देश अपनी अलग अलग पंथों, अलग अलग विचारधाराओं, भाषाओं और रंग रूप के अध्यापक बने हैं। एक रूपता यानी रूप, गुण, प्रकार आदि में समानता उन देशों की सदियों से विशेषता और पहचान रही है। हमारा भारत देश विविधता में एकता वाला देश है और इस देश में अनेक जाति, धर्म, मजहब लोगों की वजह से पूरे विश्व में इस देश की अलग पहचान है। विविधता हमारे देश की जीवंतता का प्रतीक है और इतनी सारी जाति, धर्म, मजहब, भाषा लोगों के होने के बावजूद इस देश की 135 करोड़ की जनता ने इस देश में अपनी एकजुटता को बरकरार रखा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हमारा भारत देश विविधता में एकता वाला देश है। सवाल यह है कि इस देश के विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, रंग रूप के लोगों को एक रूपता की विचारधारा में ढाल देना कहीं उनकी अपनी एक संस्कृति के साथ एक तरह का खिलवाड़ तो नहीं? तो इसका सिर्फ मैं एक ही जवाब देता हूं और वो जवाब है भारत के निर्माण में एक रूपता की आवश्यक है। लेकिन एक रूपता से मेरा मतलब ये नहीं कि हम अपनी परंपरा, धर्म, अपनी संस्कृति को भूलकर एक रूपता के बंधन में बन जाएं। एक रूपता से मेरा अभिप्राय यह है कि हमारी एक रूपता हमारे अनेक प्रकार के लक्ष्यों में हो, हमारी एक रूपता हमारे अनेक प्रकार के उद्देश्यों में हो, हमारी एक रूपता हमारे अनेक प्रकार के प्रयासों में हो, तब जाके हमारे भारत देश का नवनिर्माण हो पाएगा। विविधता में एकता हमारा गर्व है, हमारा गौरव है, हमारी पहचान है। विविधता में एकता से हमें विरोधाभास नहीं बल्कि एक प्रेम से परिपूर्ण एकता का सामर्थ्य दिखता है। मैं ये नहीं कहता कि हम अपने विविधता की संस्कृति को भूलकर एक रूपता के बंधन में बन जाएं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि हम अपने विविधता की संस्कृति के चलते इंसानियत और मानवता को ध्यान में न रखकर उसमें कुछ सुधार भी न करें। उदाहरण के तौर पर 3 तलाक, सती प्रथा और दहेज प्रथा को ही देख लीजिए। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने सभी धर्म को अपने धर्म और विचारधारा वाले कानून को पालन करने का आदेश दिया। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश के कानून ने एक औरत के दर्द को समझा और 3 तलाक, सती प्रथा और दहेज प्रथा को हटाकर हमारे देश के कानून ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि हमारा भारत देश विविधता से परिपूर्ण देश तो है, लेकिन उससे भी ऊपर भारत एक लोकतांत्रिक वाला देश है जो विविधता की संस्कृति के चलते इंसानियत और मानवता को फांसी का फंदा नहीं लगा सकता। हमारे भारत देश के लिए यही कहा जाता है कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष वाला भारत है, लेकिन असल में हमारे भारत देश में धर्मनिरपेक्ष का पालन कोई नहीं कर रहा। लेकिन हमेशा भारत में ये बोला गया है कि भारतीय संविधान हर धर्म के लिए तटस्थ है, संविधान और कानून के तौर पर पूरा देश चलेगा। और दूसरी तरफ हमारे कानून में यह भी कहा गया है कि जितने भी विद्यालय हैं वहां हर बच्चा समान दिखे और कोई भी धर्मवाद और जातिवाद के आधार पर ना लड़े। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर कोई हिंदू ब्राह्मण बच्चा ये बोलने लग जाए मैं पाठशाला अपने सनातन धर्म वाले कपड़े पहन के जाऊंगा, अगर कोई सिख बच्चा ये बोलने लग जाए मैं पाठशाला में कृपाण लेके जाऊंगा, अगर कोई मुस्लिम लड़की ये बोलने लग जाए मैं पाठशाला में हिजाब पहन के जाऊंगी, तो क्या ऐसे में ये सारे लोग मिलकर आपस में रह पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। ये सारे लोग आपस में लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे। और जो भारतीय संविधान का संकल्प है कि इस देश के सभी लोग एकता से रहे और कोई भी धर्मवाद के आधार पर ना लड़े, वो संकल्प टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो उस संकल्प को बनाए रखने के लिए हमारे पास सभी विवादों के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। और सकारात्मक दृष्टिकोण यही कहता है कि इस देश की एकता के पृष्ठ में भारतीय संविधान की एकरूपता विचारधारा का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारा भारत देश अनेकता में एकता वाला भारत देश है, इसलिए तो हमारा भारत देश एक परिवार है जिसमें रहने वाले युवाओं का सिर्फ एक ही विचार है कि हमारी देश का विकास और कल्याण हो और हम सभी को मिलजुल कर इस देश को महान बनाना है। ये संकल्प के साथ हर दिन की शुरुआत हो। 1000 वर्षों तक ये देश गुलाम रहा, इनकी सारी सभ्यताओं को विदेशी, लुटेरे, गुंडे, बदमाश, शैतान लुट के चले गए, लेकिन इसके बाद भी हमारी देश की 135 करोड़ की जनता वो अगर बिखरे रहेगी, टुकड़े टुकड़े में टूटे रहेगी, तो ये देश कभी सुधर नहीं सकेगा। हमें जरूरत है एकता, अखंडता के साथ साथ एक रूपता विचारधारा की। और जितनी भी समस्या हमने देखी है
उसके निधान की, तब जाके हमारे भारत देश का नवनिर्माण हो पाएगा। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि संपूर्ण विश्व में यदि एक रूपता पर आधारित देशों की बात की जाए तो उसमें किसी पक्ष का अभाव होना स्वाभाविक हो सकता है, परंतु भारत एक गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक और विविधता की संस्कृति पर कसा हुआ मजबूत राष्ट्र है और मुझे नहीं लगता भारत जैसे राष्ट्र की एकता को एक रूपता के रंग में रंगने के लिए किसी विविधता रूपी अलंकार को खत्म करना पड़ सकता है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान की एक रूपता विचारधारा है एकता की मोती का यही सहारा। ना होगी कभी इस देश में धर्म और विचारों की लड़ाई, जब इस देश की एकता में गिरेगी एक रूपता की शाही। मैं देखता हूं इस देश के लिए सिर्फ एक ही सपना, योग्यता के बल पर सब करेंगे स्थान अपना, ना कोई पिछड़ा होगा ना कोई ऊंचा होगा। जब इस देश की एकता में एक रूपता का विचार होगा तब जाके मैं कह सकता हूं मेरे भारत देश का फिर से नवनिर्माण होगा, तब जाके मैं कह सकता हूं मेरे भारत देश का फिर से नवनिर्माण होगा। तो आइए एकता के पृष्ठ पर एक रूपता की शाही से भारत का भविष्य गढ़ते हैं और भारत के भविष्य को एक नया आयाम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।